अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। दोस्तों, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने हाल ही में दी इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया है जिसने पूरे इंडिया में खलबली मचा दी है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में ऐसी क्या बात थी कि इंडिया को परेशानी लाहक हो गई है। DGISPR ने फरमाया है कि भारत होश के नाखून ले और धमकियां देना बंद करे, वरना इस दफा हम अंदर घुसकर मारेंगे और उसका आगाज भारत के मशरकी शहरों से होगा और भारत का हर शहर हमारे निशाने पर है। दोस्तों, ये कोई सियासी बयान नहीं था, बल्कि ये एक मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग मैसेज था इंडिया को पाकिस्तान के एक अस्करी इदारे की तरफ से कि हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं और हम इस दफा डिफेंड नहीं बल्कि हम अटैक करने का सोच रहे हैं और अटैक आपके मशरकी शहरों से आगाज किया जाएगा। दोस्तों, इस इंटरव्यू के तफसील में हम जाते हैं कि आखिर इस मैसेज को पहुंचाने की वजह क्या थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जबरदस्त कामयाबी इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन तक जारी रहने वाली जंग में 10 मई को डिसाइसिवली पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया को शिकस्त दी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके अपने लिए सीज फायर लिया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं रवायती तौर पे भारत की आदत है पाकिस्तान और खास तौर पे मुसलमानों के अगेंस्ट एक कैंपेन हमेशा उसकी जारी रहती है और वो अपने मुल्क में वोट भी मुसलमान मुखालिफ जज्बात उभार कर लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसको इस दफा शिकस्त हो गई। तो उसके शिकस्त के बाद उसके पूरे मुल्क भारत में चहमगोइयां हो रही हैं। हम तो 6 से 7 गुना बड़ा मुल्क है, हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, हमारे पास जहाज ज्यादा है, हमारे पास मिलिटरीली असला ज्यादा है, हमारे पास मिलिट्री की जो तादाद है वो ज्यादा है, हम रकबे में बड़े हैं, हम आबादी में बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद हमसे 6 गुना छोटे मुल्क ने हमें शिकस्त फाश दे दी और सिर्फ 5 घंटे की स्ट्राइक ने पूरे भारत को हाथ खड़े करने और सरेंडर करने पे मजबूर किया। और दोस्तों, इसके बाद हर जगह उनके वजीर दिफा और उनके वजीर आजम मोदी जिस भी तकरीब में जाते वो यही कहते कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का किसी भी टाइम आगाज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया को इस जंग में फतह हुई होती तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखने का मकसद क्या था। ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखने का ऐलान सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है कि हम दोबारा पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उसको शिकस्त देंगे, और ये खुलम खुला इजहार है कि आप पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सके, तब ही आपका ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है। वक्त ब वक्त जो धमकियां पाकिस्तान को दी जा रही थी उनके हर सियासी लीडर की तरफ से, खास तौर पे बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं और जो बीजेपी के वजीर आजम मोदी साहब हैं, वो फरमाते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों से मेरी गुजारिश है, रोटी खाओ या फिर मेरी गोली तो हाजिर है। तो ये एक किसी भी पढ़े लिखे सुलझे हुए और समझदार इंसान, और खासकर वो इंसान जो वजारत उस्मा की कुर्सी पे बैठा हो और वो इंडिया जैसे बड़े मुल्क का वजीर आजम हो, उसको ऐसी घटिया जुबान और घटिया अल्फाज गवारा नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इन सारे बयानात के बाद एक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था इंडिया को कि हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं, हम अपने मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करना जानते हैं। और लोकल मैसेज पहुंचाने की बजाय इस दफा इंटरनेशनल स्टेज चूज किया गया। इस इंटरनेशनल स्टेज पर द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए DGISPR का फरमाना था कि भारत इस दफा खबरदार रहे, धमकियों से बाज आ जाए, हम अंदर घुसकर मारेंगे और इस दफा मशरकी इलाकों से उसका आगाज होगा। तो दोस्तों, यहां मैं आपसे एक और बात भी शेयर करना चाहूंगा कि उनका जो पॉइंट था मशरकी शहरों से आगाज होगा हमले का, उसका मकसद क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसकी वजह क्या थी कि वो बजाय इसके कि वो कश्मीर की बात करते, वो LOC की बात करते, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पंजाब आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, यहां किसी इलाके की बजाय उन्होंने मशरकी शहरों की बात क्यों की है। दोस्तों, उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। आज तक हमारी 3 से 4 जितनी भी जंगें इंडिया के साथ हुई हैं वो ज्यादातर कश्मीर या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर में पंजाब और राजस्थान गुजरात तक महदूद रही हैं, और हमेशा वो इलाके रह जाते हैं जो
इंडिया के सेंटर में आते हैं या इंडिया के ईस्ट में आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इंडिया का जोग्राफियाई महल्ले वकू इस तरह है कि उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के कंपैरेटिवली, और उनके जो मीडिया है मुंबई में और दिल्ली में बैठकर हमेशा इस बात की आग लगाता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दो, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दो, पाकिस्तान के साथ ये कर दो, पाकिस्तान के साथ वो कर दो। लेकिन जब भी जंग हुई है तो नुकसानात और जो हमला है वो सिर्फ बॉर्डर के इलाकों ने बर्दाश्त किया है। आज तक मशरकी शहरों ने और जो डेप्थ में मौजूद है, जिसमें आसाम है, जिसमें बिहार है, जिसमें यूपी है, जिसमें महाराष्ट्र है, इन रियासतों ने कभी भी जंग के असरात का सामना नहीं किया। तो इसलिए ये ऐलान था भारत के लिए DGISPR की तरफ से कि आप ये गलतफहमी में न रहें कि इस दफा अगर लड़ाई होती है तो वो सिर्फ बॉर्डर तक रहेगी, बल्कि हम आपकी डेप्थ में घुसकर मारने की सलाहियत रखते हैं। और इसमें जो उन्होंने बयान दिया है कि हम आपके अंदर घुसकर मारेंगे दोस्तों, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आपका हर शहर हमारे निशाने पर है। तो इसका मकसद ये था कि अगर आपने कोई जरा सी भी नालायकी का मुजाहरा किया, जरा सी भी शर अंगेजी दिखाई, हमारे ऊपर कोई शरारत करते हुए हमला किया, तो हमारे निशाने पर आपके तमाम शहर रखे गए हैं। हमारे मिसाइल की कैपेसिटी है कि हम आपके एक शहर से लेके आपके भारत के दूसरी नुक्कड़ तक तमाम शहरों को बर्बाद करने और उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों इस बयान के बाद भारत में खलबली मची हुई है। उनके मीडिया के ऊपर ये बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान की ये कैसे जरूरत हुई उनके DGISPR की कि वो भारत जैसे इतने बड़े और तवाना और ताकतवर मुल्क को धमकियां दे रहा है, जबकि दोस्तों ये धमकियां नहीं है। धमकियां हमेशा इंडियन सरकार और इंडियन सियासतदान देते हैं, जबकि पाकिस्तान की हमेशा ये स्टेट की पॉलिसी रही है कि हम इस खित्ते में अमन को निभाने में, अमन को बरकरार रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरफ से जंग थोपी जाती है तो अपने मादरे वतन का दिफा करना हर पाकिस्तानी एक एक जवान की जिम्मेदारी है, जिसमें वो अपनी फौजी कमान के साथ खड़ा होकर अपने मादरे वतन का दिफा करेगा। और दोस्तों मैं यहाँ एक पैगाम अपनी आवाम को भी देना चाहता हूँ कि हालात नाजुक हैं, बेशक सीज फायर है, लेकिन इंडिया एक जख्मी जानवर की तरह तड़प रहा है और वो बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मुझे कोई मौका मिले और मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके जो पिछली शर्मिंदगी हुई है उसका अजाला कर सकूं। लेकिन दोस्तों हमें अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है, हमें उनकी सपोर्ट करनी है और हर हाल में हम अपने मादरे वतन के दिफा में अपनी तमाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों आप इस मैसेज के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और क्या इंडिया को इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान की तरफ से दिया जाना जरूरी था? आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।